आई एम गौरव फ्रॉम बंसल क्लासेस एंड जैसा कि हम लोग पहले भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते रहे हैं जो नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, हम आज भी आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। वो चाहे उसे आप फंक्शन से रिलेटेड समझ सकते हैं, चाहे कोई दूसरे चैप्टर में भी वो यूज हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो उन्हें बुक डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखती है। तो हम देखते हैं कैसे इनको जो है हम लोग इनसे ग्राफ, जब आप ग्राफ बनाते हैं किसी का तो आप समझते हैं कि ग्राफ में फैक्टर कैंसिलेशन का क्या असर आता है, वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास ये सामने लिखे हुए हैं 3 अलग अलग ग्राफ। अगर कोई आप लोगों में से किसी को थोड़ा सा कम नॉलेज हुआ तो आप शायद इन सभी को एक जैसा समझ बैठेंगे। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने देखा कि जैसे मेरे पास ये सेकंड वाला लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनों के ग्राफ सेम होंगे। क्या पहला दूसरे का ग्राफ सेम होगा? क्या दूसरे और तीसरे फंक्शन का ग्राफ सेम होगा? अगर आपको ज्यादा ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं हुई तो शायद आप जनरली सेकंड वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के किसी फर्स्ट या थर्ड से मैच करा देंगे। लेकिन देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर मैं फर्स्ट वाले का ग्राफ बनाता हूं तो फर्स्ट वाले में मेरे पास ये सीधे, ये आप सभी लोग कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाले का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये लाइन आपको सभी को आती है। x को आप 0 पुट कर रहे हैं तो y इज -2, अगर आप y को 0 पुट कर रहे हैं तो x इज 2। ये आपको सभी को बनाना आता है। ये पहले वाले का बेटा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू का। यहीं पर अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, सेकंड को आप क्या देख पा रहे हैं, ऊपर वाले को अगर आपने फैक्टराइज किया तो x प्लस टू अपॉन x, ऊपर में बेटा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू एंड नीचे में है x प्लस टू। हम सबको क्या फील होता है कि ऊपर और नीचे का फैक्टर कट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी तक हम यही सोचते आए हैं। देखिए क्या फर्क पड़ता है, ध्यान रखें, जब ऊपर और नीचे में एक फैक्टर हो तो आप उसको कट करें, बट साइड में लिख दें कि उस फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं होने देंगे हम कभी भी, क्योंकि अगर उस फैक्टर की वैल्यू 0 हुई तो ऊपर में भी 0 बनेगा और नीचे में भी 0 बनेगा और 0 बाय 0 आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखें, ऊपर नीचे के फैक्टर कैंसिल करें सिंपलीफाई करते हुए फंक्शन को, बट x की उस वैल्यू को हटा दें जिस पर वो फैक्टर 0 हो रहा था। तो ये किस पे 0 हो रहा था बेटा? -2 पे। तो अब हम x इक्वल टू -2 पर वर्क नहीं करेंगे, भले ही हमारा सिंपलीफाइड फंक्शन x -2 है। तो जब भी फैक्टर कैंसिल होता है ऊपर और नीचे से तो आपको वो वैल्यू हटा देनी होती है x की, उस वैल्यू पर ग्राफ नहीं बनाना होता है x की जहां पर उस फैक्टर की वैल्यू 0 होने वाली थी। जैसे मैं ग्राफ इस सिंपलीफाइड फॉर्म का ही बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स माइनस टू, बट x इक्वल टू -2 पर मैं पहुंचूंगा और इसके सामने जहां ग्राफ है मैं वहां पर एक सर्कल डाल दूंगा, इस ग्राफ को यहां से गायब कर दूंगा। मेरा मतलब बेटा यहां पर यह है कि हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे लेकिन -2 के आगे और -2 के पीछे, -2 के सामने ये ग्राफ गायब हो गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास? ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो शायद आप समझ गए होंगे कि फैक्टर कटने के बाद जो बचता है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ग्राफ उसी का बनेगा, लेकिन उस वैल्यू को हटाना होगा जिस पर वो कटा हुआ फैक्टर 0 हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि ये तो हमने सीखा कि ऊपर और नीचे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फैक्टर कट करने हैं तो क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि लेफ्ट और राइट में सेम फैक्टर दिखे तब क्या करना है ग्राफ में। जैसे यहां पर तीसरे वाले में मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस टू इंटू वाई, राइट साइड में अगर मैं देखता हूं तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू मेरे पास लिखा हुआ है। तो कभी ऐसा ना करें कि लेफ्ट वाला और राइट वाला फैक्टर कट कर दें। अगर आपने लेफ्ट और राइट का फैक्टर कट कर दिया तो आपका बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा ग्राफ में। ध्यान रखें, हमेशा ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करें। इस वाले में, सेकंड वाले में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो भी गलत हो जाता, ग्राफ एग्जैक्टली उसी का बनता है जैसा उसने लिख कर दिया है। मैं अगर तीसरे वाले की बात करूं तो आप लेफ्ट राइट का फैक्टर ना काटें, हमेशा इसको लेफ्ट में लेकर के आए। x प्लस 2 बेटा कॉमन आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया। हमारे पास जब लेफ्ट राइट में फैक्टर सेम हो, सबको लेफ्ट में लाएं तो लेफ्ट में फाइनली कॉमन आकर के दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे। एक मेरे पास ये बना, एक मेरे पास ये आ गया। ये दोनों मेरे पास अलग अलग दो ग्राफ हो गए, एक x प्लस 2। तो मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाना हुआ, एक x इक्वल टू -2 बनेगा, एक y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बनेगा, और ये दोनों ही ये लाइन
एंड ये दो लाइन हुई, मतलब ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो बेटा ये दोनों ही हमारे कंबाइंड, ये लाइन और ये लाइन दोनों कंबाइंडली हमारा इस दिए हुए फंक्शन का या दिए हुए इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो ध्यान रखें ना ही लेफ्ट राइट का फैक्टर कटेगा, वो लेफ्ट में आके उसमें से कॉमन लिया जाएगा और दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। फिर हमारा कंबाइंड जो ग्राफ है दोनों का मिला के वो हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। ऊपर नीचे अगर एक एक फैक्टर दिए हैं तो काटें, लेकिन x की उस वैल्यू को हटा दें, उस वैल्यू के सामने ग्राफ ना बनाएं जहां पे वो फैक्टर 0 था। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे सेम फैक्टर हो तब क्या करना है और लेफ्ट राइट में सेम फैक्टर हो तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो फैक्टर कैंसिल नहीं करने होते हैं हमें, या कैंसिल करने हैं तो उसका असर क्या होगा वो हमें यहां देखना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ग्राफ को लेकर के। अब मैं और थोड़ा आगे बताना चाहता हूं। कभी कभी हमारे पास क्या होता है बेटा, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, कुछ फंक्शनल इक्वेशन लिखी होती है और हमें फंक्शन प्रेडिक्ट करना होता है। लेकिन देखिए कुछ तो कॉम्प्लेक्स टाइप की फंक्शनल इक्वेशन होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ बेसिक फंक्शनल इक्वेशंस हैं जो अक्सर आती रहती हैं, जिनको देख करके हमें समझना होगा कि देखते ही हम सीधे, जब ये अक्सर यूज होती रहती हैं तो हमने पहले से प्रेडिक्ट करके ग्राफ रख लिए कि ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दिखने पर हमें कैसा फंक्शन लेट करना चाहिए, हम फंक्शन पहले से ही लेट कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास कभी भी ये दिखे, अगर मेरे पास कभी भी इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ कि f of x y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तब हम इस तरह से फंक्शन को लेट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एल एन एक्स। अगर मेरे पास एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हुआ तब हम फंक्शन को लेट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। अगर मेरे पास एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ तब हम फंक्शन को इस तरह लेट करें एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर के एक्स। यहां आप बोल रहे होंगे कि सर आपने इस तरह लेट करना तो हमें बता दिया, लेकिन ये के ए एन कहां से आएंगे? बेटा इसके लिए पक्का कोई एक्स्ट्रा हमें कंडीशन दी हुई रहेगी, हम उस कंडीशन का यूज करके ए के और एन वगैरह जो हम जनरल कुछ कॉन्स्टेंट्स यहां पर लेट कर रहे हैं उनकी वैल्यू निकलेगी। मैं यहां पर एक और आपको बताऊंगा पांचवा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, देन आप फंक्शन को लेट करें 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। आप बोलेंगे सर यहां प्लस लेना है या माइनस? बेटा यहां प्लस भी चल सकता है, माइनस भी चल सकता है, वो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी जिसको देखते हुए आपको फाइनली डिसाइड करना होगा कि यहां प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। तो मैंने यहां आपको 5 बातें बताई कि कैसी फंक्शनल इक्वेशन दिखने पर या कैसा फंक्शन में रिलेशन दिखने पर एफ एक्स और एफ वाई में क्या रिलेशन दे ताकि हम फंक्शन को कैसा लेट कर पाए, हमने ये देखा। अब आप बोलेंगे कि सर इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इस बात को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f10 इक्वल टू 1 0 0 1 है, तो fx क्या होगा, f20 क्या होगा। f20 पता करना है तो पहले मुझे fx पता करना होगा। बेटा ध्यान से देखिए, पहले मैं इस लोगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने अगर इस लोगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किया, लेफ्ट में मेरे पास log है, राइट में भी मेरे पास log है। देखिए ये हो गया बेटा मेरे पास f2 fx, यहां पर राइट साइड में बेटा मुझे दिया हुआ है log 2। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ये आपको दिख रहा होगा बेटा ये जीपी है, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 1 बाई 3, ये बेटा जीपी का मैंने सम लिख दिया। log 3 इंटू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 एफ 1 बाई एक्स मुझे दिख रहा है। मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हम लोगरिथम वाला पार्ट बेटा सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर मेरे पास आ गया log, नीचे में आ जाएगा बेटा 2 बाई 3, फाइनली ये log 2 और यहां पर 3 हो गया है। इस तरह से बेटा हो गया मेरे पास, ये जो भी है ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा यहां पे। इसको देखिए बेटा, अगर मैं इस वाले की बात करूं, मैं इसका बेस चेंज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको log 3fx इंटू log 23 इक्वल टू log 23 इंटू log 3 इंटू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ 1 बाई एक्स। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, इसको ऐसे कट गया, ये मैंने जस्ट बेस चेंज किया था, दोनों तरफ log 3 बेस सेम है, ये कट गया। मैंने अब मेरे पास बच गया fx इक्वल टू 1 प्लस fx अपॉन f1 बाई x। मैंने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा मेरे पास बच रहा है फाइनली fx इंटू f1 बाई एक्स इक्वल टू fx प्लस f1 बाई एक्स।
आपको दिख गया होगा कि fx ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब मुझसे f20 मांगा गया है। लेकिन मुझे अभी ध्यान आया यार, मैंने 5 स्टेटमेंट अभी पढ़े हैं कि अगर फंक्शन ऐसा दिख जाए तो उसके लिए उनमें से एक स्टेटमेंट है कि फंक्शन को लेट कर सकते हैं। लेट कर सकते हैं कैसे? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n टाइप से। तो क्योंकि ये उन पांचों में से एक कंडीशन थी, तो मैंने पहले से देख रखा था कि ऐसा आने पर फंक्शन को कैसे लेट करना है, तो अब मैंने ये लेट कर लिया। अब मैंने बोला था ना बेटा, यहाँ जो n है जो प्लस माइनस है उसके लिए पक्का कोई एक कंडीशन दी होगी एक्स्ट्रा, तो हाँ यहाँ दी है, देखिए एक कंडीशन दी है, f10 की वैल्यू दी है। मैंने यहां देखा कि मैं f10 की वैल्यू को कैसे यूज कर सकता हूं। मैंने अगर fx इक्वल टू इतना दिया है तो f10 कितना हो जाएगा बेटा यहां के हिसाब से? f10 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 10 की पावर n। बेटा f10 की वैल्यू मुझे 1001 दी हुई है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख पाऊंगा। मैं कंपेयर करा पा रहा हूं, तो यहाँ n की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ प्लस साइन लेना होगा, माइनस नहीं चलेगा। तो बेटा इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन को एग्जैक्टली हम कैसे लेट कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर 3, ये हमारा बेटा एग्जैक्ट फंक्शन हो गया। तो समझ गए, एक्स्ट्रा कंडीशन जो दी होती है उससे ये n क्या लेना है, प्लस माइनस क्या लेना, ये डिसाइड होता है। पहले हम जनरल फंक्शन लेट करते हैं, फिर एक्स्ट्रा कंडीशन से इन कॉन्स्टेंट्स को हम फिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब आगे हमें क्या दिया हुआ था? f(20). तो f(20) तो बेटा हम यहां से निकाल सकते हैं सीधे सीधे। अब तो हमारे पास fx आ गया, क्या हो गया? 1 प्लस 20 की पावर 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप देख लेना कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इनका क्या यूज है। जो हमने आज ये सारी बातें पढ़ी हैं, जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इनका आपको दिख रहा होगा टाइम बचा देंगे। जैसे सीधे मेरे पास ये फंक्शनल इक्वेशन एक आई fx f1/x वाली, मैंने सीधे लेट कर लिया, मुझे सोल्व नहीं करनी पड़ी। अदरवाइज मुझे डिफरेंशिएबिलिटी या उसमें किसी चैप्टर में जाकर के फिर फंक्शन को वहां से डिटरमाइन करके लाना पड़ता। तो बेटा ये हमारे जो, अगर ये 5 बातें आप ध्यान रख लेते हैं फंक्शन के बारे में कि कैसी फंक्शनल इक्वेशन देने पर कैसा फंक्शन लेट करना है, तो आपका बहुत टाइम यहां से बच सकता है। और दूसरा, इन फंक्शंस के बारे में भी अगर आप ध्यान रख लेते हैं कि कैसे फैक्टर को कैंसिल करना है, कब नहीं करना है, ग्राफ पे उसका क्या असर होगा, तो भी आपको काफी आगे जाकर के हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात आपने भी देखा होगा, स्पेशली ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट कोई भी बुक हमें नहीं लिखती है। तो अब आप जो है यहां से आपको, आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा जेई के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देख सकें। ऑल दी बेस्ट।